हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग मा फैमिली के लीडर के साथ साथ उन दोनों ओल्ड सर्वेंट को भी मार डालता है और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग मा फैमिली के सारे लोगों से हेवनली भी और ट्रेजर लेके बाकी बचे लोगों को उधर से भगा डालता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फेंग के पास ली फैमिली का एक मेंबर आके शू फेंग को कहने लग जाता है, यंग हीरो यू किंग, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, हम बहुत ही लकी थे कि आप हमारे साथ है, नहीं तो आज हमारा ली फैमिली इधर ही खत्म हो जाता। मगर शू फेंग गुस्से से उस बंदे को पीछे हटा देता है और ली फैमिली के सारे लोगों से उनके पास जो जो चीज होता है उसको छीन लेता है। तभी शू फेंग गुस्से से उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग कैसे सोच सकते हो, थोड़ी देर पहले तुम्हारे मास्टर ने मुझे मारने की कोशिश की है, अगर मैं उस अटैक से बच नहीं जाता तो मैं उधर ही मर जाता, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम लोगों को बचाने के लिए इधर हूँ। शू फेंग का गुस्सा देख के वो सारे लोग शू फेंग के आगे झुक जाते हैं और कहने लगते हैं, यंग हीरो हमें माफ कर दीजिए, हमारे सारे कुछ चीज ले लीजिए मगर हमें मत मारिए। तभी दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर शू फेंग के सामने झुक के कहने लगता है, शू फेंग मैं बहुत ही गलत था और मुझे नहीं दिखा कि कौन गलत है और कौन सही है, इसलिए मैंने मा फैमिली के लीडर का बात सुन के तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे अच्छे इंटेंशन को भी देख नहीं पाया, इसलिए शू फेंग तुम मुझे मार दो। तभी दिखाया जाता है ली मास्टर के सामने मिस ली आ जाती है और शू फेंग को कहने लगती है, यू किंग नहीं, तुम मेरे फादर को नहीं मार सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही मांगती हूँ, तुम ऐसा मत करो। तभी दिखाया जाता है शू फेंग मिस ली को कहने लग जाता है, मिस ली थोड़ा मेरा बात को सुनिए, और ये कह के मिस ली के फादर को कहने लगता है, मैं लॉजिकली सोचूं तो मुझे तुम्हें पहले ही मार डालना चाहिए था जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। इसका वजह ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका वजह ये है कि तुम्हारे पास एक अच्छी बेटी है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस नेचुरल ऑडिटी को लेके मिस ली को कहने लग जाता है, मिस ली मुझे ये चीज चाहिए इसलिए मैं इस चीज को ले रहा हूँ, मगर फ्यूचर में इसके जैसा ही चीज मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और ये कह के शू फेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उधर से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग एक केव में होता है और उसके हाथ में वो नेचुरल ऑडिटी होता है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है, अब समय आ गया है इसको रिफाइन करने का। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस ऑडिटी को रिफाइन करने लग जाता है। तभी हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, मैं अगर और एक बार ब्रेक थ्रू करना चाहूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस ज़रूरत होगी, और इस नेचुरल बीइंग के एसेंस में तो 500 साल का पावर था, तब भी इसको रिफाइन करने के बाद मैं सिर्फ एक लेवल ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। अगर मैं इस तरीके से ही हेवनली भी रिफाइन करता रहूँगा तो मैं कब ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसका मतलब शू फेंग अब इसको रिफाइन करके एक बार ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, शू फेंग तुमने तो 6 लेवल ऑफ हेवनली रियल्म में ब्रेक थ्रू कर दिया है, ये भी आसान नहीं है, इसलिए तुम इसमें ही खुश रहो, क्योंकि ये जो आइस क्रिस्टल एग है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, मगर इसने तो सिर्फ 500 साल तक ही कल्टीवेशन किया है, और तुम जानते ही होंगे एक स्पिरिचुअल बीइंग को अच्छी तरीके से पावरफुल होने के लिए करीब 1000 ईयर तक कल्टीवेशन करना चाहिए। और इसके ऊपर तुम जब ईस्टर्न रीजन आए तुमने तो जल्दी से ही एक स्पिरिचुअल बीइंग को हासिल कर लिया है, इसके बारे में थोड़ा सोचो, और अगर तुम ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेस को ढूंढते रहोगे तो तुम्हें और कितना नेचुरल रिसोर्सेस मिल सकता है इधर। तभी शू फेंग ये सारा बात सुन के डेंग डेंग को कहने लगता है कि डेंग डेंग तुम जानती हो लोगों को कैसे खुश करना है, मगर तुम तब भी सही कह रही हो, मगर अब समय आ गया है हमें इधर से जाने का। तभी डेंग डेंग कहने लगती है, मगर किधर। तभी शू फेंग कहने लगता है, हमें लावर टार्डेस जाना है क्यूशी हुआन को ढूंढने के लिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग लावर टार्डेस पहुंच चुका है। तभी शू फेंग उधर के स्पिरिचुअल एरे को देख के कहने लग जाता है, ये टेलीपोर्टेशन स्पिरिचुअल एरे किसने बनाया होगा, ये तो फोर्सी एकेडमी से भी पावरफुल है। तभी डेंग डेंग कहने लगते हैं, मैं जो देख रही हूँ मुझे लगता है इसको एक रॉयल क्लोथ स्पिरिट मास्टर ने बनाया होगा, मगर इसको संभालने के लिए जरूर एक गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर चाहिए होगा, मगर इमोर्टल एजुकेशन फैमिली तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, शायद वो लोग जब ये खा होगा तो वो गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर को बुलाता होगा। तभी दिखाया जाता है शू फेंग एक बंदे के पास पहुंच जाता है, मगर वो बंदा शू फेंग को उधर ही रोकने को कहता है। तभी शू फेंग उस बंदे को कहने लगता है, ब्रदर मैं इधर क्यूशुई हुआंग को मिलने के लिए इधर आया हूँ। तभी वो बंदा कहने लग जाता है,
तुम क्या सीनियर क्यूशुई से मिलने के लिए इधर आए हो? तुम शायद उनका डिसिपल बनना चाहोगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम क्यूशुई के डिसिपल बनने के लिए लायक नहीं हो। साथ ही साथ तुम लबरटारस के किसी के डिसिपल बनने के लिए लायक नहीं हो। और तुम जाके उस टैबलेट में देखो डिसिपल बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मगर तुम इसके लिए भी क्वालिफाई नहीं करते हो। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस टैबलेट में जाके देखता है कि जिधर लिखा हुआ होता है कि इस जगह में आने के लिए तुम्हें 20 ईयर होना होगा, और साथ ही साथ तुम 20 ईयर होने के साथ साथ तुम्हें एक हेवनली रिलीम में एंटर होना होगा, नहीं तो तुम इधर नहीं जा सकते हो। तभी शू फेंग ये सारे चीज को देख के हंसने लग जाता है और कहने लगता है ऐसा है तो मैं अब अपने पावर को नहीं छुपाऊंगा, और ये कह के अपने पावर को बढ़ाने लग जाता है और उस आदमी को पूछने लगता है ब्रदर क्या मैं अब क्वालिफाई हूँ? तभी वो आदमी हैरानी से कहने लगता है ये तो हेवनली रिलीम का 9th लेवल है। तभी वो बंदा कहने लग जाता है मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था आप इतने अच्छे होंगे। तभी शू फेंग कहने लगता है सीनियर इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम यू किंग है, और साथ ही साथ मैंने सुना है लबरटारस के सीनियर यू शुई फुआन बहुत ही अमेजिंग है, और इसलिए मैं उनका डिसिपल बनना चाहता हूँ और उनसे बहुत सारी एबिलिटी सीखना चाहता हूँ। तभी वो बंदा भी कहने लगता है ब्रदर यू किंग मैं आपके लिए ये दरवाजा खोल रहा हूँ। तभी बंदा ये कह के शू फेंग के लिए वो दरवाजा को खोल देता है और कहने लगता है ब्रदर यू किंग आगे जाके आपको सीनियर यूशी मिल जाएगी, और सीनियर यूशी हमारे इधर बहुत ही फेमस है, और उनको जिन्होंने चैलेंज किया आज तक वो सारे लोग हार चुके हैं, इसलिए उनको लबरटारस का नंबर 1 एक्सपर्ट कहा जाता है। तभी वो बंदा शू फेंग को एक बैज दे के कहने लगता है ये एक विजिटिंग बैज है, इसकी मदद से आप आपके पसंदीदा मास्टर को ढूंढ सकते हैं, मगर इसका लिमिट सिर्फ 10 दिनों तक ही है। अगर आप 10 दिन के अंदर अपने पसंदीदा मास्टर को ढूंढ नहीं पाते हैं तो आपको इधर से जाना होगा। और ब्रदर यू किंग मैं तुम्हें साथ ही साथ बता दूं कि सीनियर यू शुइंग का डिसिपल एक्सेप्ट करने का प्रोसेस बहुत ही हार्ड होता है, और वो सिर्फ फीमेल डिसिपल को ही एक्सेप्ट करते हैं, मेल को नहीं, और मुझे ये डर है कि वो आपको उनका डिसिपल नहीं बनाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप हमारे लबरटारस के दूसरे मास्टर का डिसिपल हो सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। तभी शू फेंग उस सीनियर को कहने लग जाता है इतने सारे इन्फॉर्मेशन मुझे बताने के लिए शुक्रिया। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग एक बहुत बड़े मैदान में चलने लग जाता है जिधर बहुत सारे फूल होते हैं, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी दिखाया जाता है उधर एक लड़की और एक सीनियर आ जाती है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की शू फेंग को कहने लगती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो? तभी शू फेंग कोई जवाब नहीं देने की वजह से वो लड़की फिर से कहने लगती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इधर क्या कर रहे हो? तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस लड़की को कहने लगता है लेडी मैं इधर सीनियर क्यू शुई से मिलने के लिए इधर आया हूँ। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम अपने आप को क्या बहुत ही स्मार्ट समझते हो? तुम मेरे मास्टर को कैसे जान सकते हो? तुम जरूर इधर उनका डिसिपल बनने के लिए इधर आए हो। तभी वो बड़ी लड़की कहने लगती है तुम जल्दी से इधर से चले जाओ, क्योंकि हमारे मास्टर सिर्फ 10 डिसिपल एक्सेप्ट करते हैं और फिलहाल सारे डिसिपल कंप्लीट है, और अगर तुम एक लड़की भी होती तो तब भी हमारा मास्टर तुम्हें डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर शू फेंग कहने लगता है आप लोग मेरी बातों को थोड़ा समझो, मुझे सीनियर को कुछ अर्जेंट बताना है। मगर वो लड़की शू फेंग के बात नहीं सुनती है और शू फेंग को कहने लगती है तुम जल्दी से इधर से चले जाओ, और शू फेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है तुम लोग तो बहुत ही एरोगेंट हो। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के अटैक को कोई पीछे से आके डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी शू फेंग पीछे मुड़ के देखता है कि उधर एक लड़का आ जाता है, जिसको देख के शू फेंग कहने लगता है ये कौन है? तभी दिखाया जाता है वो लड़की उस बंदे को कहने लगता है जू यी मैं इस बंदे को इधर से बाहर भेज रही थी, मगर तुमने इधर मेरे ऊपर क्यों अटैक कर दिया है? क्या ये बंदा तुम्हारे साथ है? तभी वो लड़का कहने लगता है लेडी वान सी मैं इस बंदे का साथ नहीं हूँ, आप गलत समझ रही है। जब मैंने आपको देखा कि आप एक फॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ फाइट करने के लिए आपके ऊपर अटैक किया हूँ। अगर आप इस बात पे गुस्सा है तो मैं इस बंदे को इधर से निकाल सकता हूँ। तभी वो लड़की कहने लगती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम
इधर क्यों आए हो, जल्दी से मुझे बताओ। तभी वो लड़का कहने लगता है लेडी वांची आप तो बहुत ही स्मार्ट है, आपको पता चल गया है। मैं इधर आया हूँ उस रूट ऑफ मार्शल आर्टिस्ट को लेने के लिए जिसको मैंने पहले आपसे हार गया था। तभी हमें दिखाया जाता है लेडी वांची उस रूट ऑफ मार्शल आर्टिस्ट को निकाल के कहने लगती है ये रहा वो फूड जिसको तुम स्पिरिचुअल फॉर्मेशन फाइट में मुझसे हार गए थे पहले। तभी शू फेंग इस फूड को देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये शायद एक मिड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट मेडिसिन है। तभी जूजी कहने लगता है मैं आपके साथ फाइट नहीं करने वाला हूँ, आज मेरे साथ मेरा कजिन है जो आपके साथ फाइट करने वाला है। और एक बंदे को दिखा के कहने लगता है ये रहा वो। तभी वो बंदा कहने लग जाता है मैं जू जान हूँ और मैंने सुना था कि आप बहुत ही टैलेंटेड थे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ इधर। तभी दिखाया जाता है यान उस बंदे के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगती है यूजी तुम्हारा कजिन लबर टारेस का नहीं है, वो इधर कैसे आ गया, तुम लबर टारेस का रूल कैसे तोड़ सकते हो। तभी जू जांग कहने लगता है आप सही है मगर मैं लबर टारेस का नहीं हूँ, मगर मैं अपने कजिन को इधर मिलने के लिए आया था। और लेडी वांची को कहने लगता है अगर लेडी वांची मुझसे डर गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ फाइट करने के लिए, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग मेरे से फाइट करने के लिए लायक नहीं है। इस बात पे यान बहुत ही गुस्से में आ जाती है जिसको वांची रोक लेती है। तभी वांची कहने लगती है तुम बहुत ही अच्छे हो, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और उस फ्रूट को मुझसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी एक कोई चीज फाइट में लगाना होगा। तभी जूई लेडी जियान विंजी की बात सुन के कहने लगता है आप अगर ऐसा कहती है तो मैं भी फाइट के लिए प्रिपेयर होके आया हूँ। और एक फ्लावर जैसा कुछ निकाल के कहने लगता है ये भी एक मिडिल ग्रेड का मार्शल मेडिसिन है जिसका नाम क्लेरको ऑफ मार्शल आर्ट है, क्या आप इससे सेटिस्फाई है। तभी लेडी जियान विंजी भी इसको देख के खुश हो जाती है और कहने लगती है ठीक है मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। तभी शू फेंग जूई को देख के सोचने लगता है ये बंदा इतना भी सिंपल नहीं है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।